नमस्कार, जय श्री राम। होप आप सभी अच्छे होंगे। जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी के एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन फैमिली, लास्ट वीडियो में मैं आप सबको क्या बता के गया था, क्या हुआ उसके बारे में क्विक रिव्यू, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको सिल्वर को लेके बता के गया था कि देखिए सिल्वर ने जिस तरह की क्लोजिंग की है, सेल ऑन राइज की मार्केट हो चुकी है। उस समय सिल्वर ट्रेड हो रही थी 67 के आसपास। मैंने ये भी बोला था आपको कि एक बार 65-50 65-50 से 66-50, 65-50 से 66-50 के बीच में एक सपोर्ट बनना चाहिए, एक बाउंस बैक आना चाहिए। और 69 आप ऐसा पहला बाउंस बैक लेके 69 तक का टारगेट बन सकता है। और दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि मैक्स टू मैक्स 71-40 से 72-40 तक अगर गई मार्केट तो ये एक बेस्ट सेलिंग जोन हो सकता है। अदरवाइज मार्केट सेल ऑन राइज की है और जब तक $76 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है तब तक सिल्वर वीक नहीं है, सिल्वर तेज नहीं है। और $69 तक जाके मार्केट वहीं से पलट गई। 71-72 नहीं जा पाई, लेकिन फिर भी 69 से जाके पलटी। और आप लोगों को क्लियरली बोला था सेल ऑन राइज की मार्केट, और नीचे के टारगेट्स आपको 59 से $60 तक के बताए थे। 6150 तक गई है, तो कितने डॉलर्स बनते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। गोल्ड का मैंने बोला था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड आपका 4435, गोल्ड जो खुला था मेरे ख्याल से 428090 के आसपास खुला था, और 4260 जाकर उसके बाद 4360 तक आया है। और मैंने आपसे बोला था कि एक बार ये चांस बन सकता है, एक बाउंस बैक आना चाहिए। बाउंस बैक गोल्ड में भी आया। हाँ, गोल्ड में बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन थी 3430-35 की, वहाँ तक ना आके 4360 तक आया। और उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था वीडियो बनाने का, तो मैं बना नहीं पाया था। लेकिन बाउंस बैक आया 60 मतलब $70-80 का, और फिर वहाँ से गिरा है। हाँ, मैंने जैसे आपको सिल्वर में 2 जोन बताए थे, 69, 71, 40 से 72-40। गोल्ड में एक ही जोन बोला था। तो गोल्ड आपका 60 से पलट गया, 4435 नहीं जा पाया, और उसके बाद मार्केट गिरी है। नीचे का M6 का मैंने आपको बताया था कि 151 आई थिंक 500 से 152-200 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट एरिया है बहुत तगड़ा, और यहाँ के आसपास से एक बाउंस बैक आना चाहिए। और बाउंस बैक आके आपका 154-500, 155-500 के आसपास आना चाहिए। मार्केट वहाँ तक गई, लेकिन ये जो बाउंस बैक आ गया ये 152-700 से ही आ गया। ठीक है, तो 152-200 और 151-500 के बीच तक ना आके 400-500 पॉइंट पहले से ही आ गया, और फिर मार्केट वहाँ से 2500-3000 पॉइंट ऊपर गई जैसी एक्सपेक्टेशन थी। तो इतना आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि हमेशा के लिए एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई मैं आपको जोन बताता हूँ स्पेशली M6 में, अगर वो जोन आने से 400-500 पॉइंट पहले मार्केट घूम जाए और घुमा के वो टारगेट्स ऊपर के पूरे कर दे, और वापस से मार्केट फिर उसी जोन तक आए नीचे की तरफ जिसका आप वेट कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए वेट मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया था, नहीं तो फिर मैं डाल देता। लेकिन इतनी एक्सपेक्ट आप इतने जो पुराने व्यूअर्स हैं आपको इतना समझ में आता है सारी चीज़ें। चलिए, अभी आपका गोल्ड और सिल्वर क्या कह रहा है, आगे क्या हो सकता है। देखिए, आप सबको पता होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी जो खग आइलैंड पे इनके आपको स्ट्राइक करने वाला था, वो स्ट्राइक उसने नहीं की, और उसने बोला कि फिर से ईरान, लेकिन अब ईरान नरम हुआ है, नो डाउट। ईरान की जो अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो वो आपकी पहले ऐसी एग्रेसिव नहीं है, डाउन हुआ है। अब ये देखना है कि ये डील फाइनल होती है नहीं होती, क्योंकि इजराइल जो नेतन्याहू हैं वो तो लेबनान और हिजबुल्लाह बजाए पड़े हैं भाई साहब, वो रुक ही नहीं रहे हैं। तो ईरान ने बोला भी ये पहले ये रोकिए, उसके बाद हम फाइनल करेंगे। लेकिन ईरान ने एक चीज़ बोली है आज की जो न्यूज़ में कि आपका ये डील फाइनल होगी, मतलब मे भी आज नहीं हो पाए, आने वाले कमिंग डेज में। तो ये झुला के रखा है, वो कहानी है शेर आया। तो शेर 38-40 बार तो डोनाल्ड ट्रम्प बोल चुका है, नहीं आया। हो सकता है अब ये शेर किसी दिन इसी बीच में आ जाए, इसी वीक में। शेर के आने का मतलब ये है कि डील फाइनल हो जाए। तो फिलहाल के लिए देखिए, डील हो ना हो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं हमेशा चार्ट्स के हिसाब से चलता हूँ, और आपको हमेशा बोलता हूँ कि 10 में से 7 बार 8 बार, वो आप लोग खुद भी देखते हैं। चार्ट्स ऑलरेडी सब कुछ बोलता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो अभी के लिए देखिए सिचुएशन ये है। सबसे पहले मैं आपको सिल्वर कॉमिक्स के हिसाब से बोलता हूँ, जो पास का सपोर्ट है इधर वो है आपका 64 से 65 का। ये एक बाइंग सपोर्ट बोल देते हैं। ये बाइंग सपोर्ट अगर इस बाई चांस, अभी तो देखिए मार्केट में कुछ करेक्शन का कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि मार्केट ऐसी जगह कोई बंद हुई कि करेक्शन आए। हाँ, मार्केट खुलने के बाद कुछ ऐसा कोई पैटर्न क्रिएट हो या फिर कोई ऐसी चीज़ बने चार्ट पे जिससे एक करेक्शन छोटा मोटा बने,
अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो 64 से 65 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट जोन है, और जब तक 62 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही आवरली, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आवरली क्लोजिंग, एक घंटे क्लोजिंग अगर नहीं आ रही है, तब ऊपर के जो चांस जो खुले हुए हैं वो 70-50 और 72-20-40 के बीच में है। ठीक है, ये सिचुएशन है फ़िलहाल के लिए। और अगर मैं सिल्वर M6 की बात करूं तो मैं आपको 2 सपोर्ट जोन बताऊंगा, क्योंकि मार्केट की जो चार्ट्स के हिसाब से जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रखा है उसके हिसाब से मैं बोलूँगा। पहला सपोर्ट है, अगर बाई चांस मार्केट देखिए जो क्लोज हुई है 246,600, पहला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है 239,500 से 241,500। अगर यहाँ तक मार्केट घुमा के लाते हैं तो चांसेस होंगे यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से मार्केट वापस से बाउंस बैक करके आपका 251, 254, 258 तक के लिए टारगेट्स आपके ऊपर ओपन है फिलहाल के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनारियो हुआ तो फिर आपका 234, 236 के बीच का, अगर आपका 234 के नीचे क्लोजिंग जा रही है, ठीक है ना, डे क्लोजिंग अगर 234 के नीचे जा रही है तो फिर निकलना सही रहेगा, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो सकता है। अब ये देखना है कि मार्केट फ्लैट खुलती है, मैंने ये बता दिया कि आपको ऊपर के लिए कहाँ तक के लिए ओपन है, ठीक है ना। और मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने सिल्वर कॉमिक्स की भी ली हुई है, गोल्ड कॉमिक्स का भी लिया हुआ है। गोल्ड 4082 के आसपास से है, सिल्वर 63-64 के बीच की से है, और M6 में भी लिया हुआ है फ़िलहाल। अब आते हैं आपका गोल्ड क्या कहते हैं कॉमिक्स पे। गोल्ड कॉमिक्स पे क्या सिचुएशन बनी, अच्छा हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज़ और भी बताई थी गोल्ड कॉमिक्स को लेके। एक मेरा जोन था जो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं गया, वो $30-40 उसमें गया, वो जो मैंने बोला था आपको 4185 से 4215, ये जो जोन था मेरी उम्मीद थी यहाँ पे मार्केट रुकना चाहिए, वहाँ पे मार्केट नहीं रुकी, तो वहाँ $30-40 के आसपास वहाँ पे थोड़ा सा गया। तो चलो इतने, मैं हमेशा आपको बड़े बड़े टारगेट्स ही देता के जाता हूँ, $100-150 के, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, सिल्वर में मिला है, ठीक है ना। और चलिए अभी के लिए सबसे पहले मैं आपको स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बताना चाहता हूँ 4050। अगर 4050 के नीचे अगर 1 आवर की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग जा रही है तभी गोल्ड में अनदर फर्दर वीकनेस स्टार्ट होगी, अदरवाइज एक चांस अगर बाई चांस से मार्केट अभी फ्लैट खुली तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट जो आपकी ऊपर के लिए ओपन है वो है 435070 के बीच, और उसके बाद थोड़ा बड़ा करेक्शन करके फिर से 4480 4500 के बीच के लिए ओपन है मेरे हिसाब से। अगर बाई चांस मार्केट ओपन होके बाई चांस, जब देखिए जो कॉमिक्स में करते हैं, मैं कॉमिक्स में भी करता हूँ, M6 में करता हूँ, आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो कॉमिक्स में भी करते हैं, लेकिन हाँ कॉमिक्स के हिसाब से आप M6 में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कौन कितने पॉइंट्स किस में कितने पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो बाई चांस अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है तो फिर उस केस में तो नीचे का स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना, मैं स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट एरिया की बात करूँगा, वो है आपका 4090 से 4120, ठीक है। ये जो एरिया है 4090 से 4120, ये एक बाइंग सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट बाई चांस नीचे लेके आते हैं तो ये बेस्ट एरिया हो सकता है बाय के लिए, और इसका फिर आप यूज़ कर सकते हो 4050 का। अगर 4050 के नीचे आवरली क्लोजिंग जा रही है तो निकल जाइए, अदरवाइज अगर नीचे आती है तो फिर ये ऊपर की जो एक्सपेक्टेशंस मैंने बता रखी हैं, ठीक है ना, तो यहाँ तक के लिए फ़िलहाल ओपन है जो मुझे लगता है, ठीक है। अब अगर M6 की बात करें तो देखिए M6 में जो बंदी हुई है वो 150 समथिंग की है, तो जो M6 में जो स्ट्रॉन्ग आपका जो सपोर्ट एरिया है वो है 146,200 से 146,700, ठीक है। तो अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुलती है तो अगर इस एरिया के पास आती है तो आप एक बाइंग इनिशिएट छोटी सी कर सकते हैं, और अगर 145 के नीचे आवरली क्लोजिंग जा रही है तो फिर निकल जाइए, अदरवाइज मार्केट आपकी ऊपर 151,500 और 154,500, 155 और 156 तक के लिए जा सकती है ऊपर, ठीक है। जो सिचुएशन थी मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं यही बोलता हूँ आप सबसे सीखिए, सीखेंगे तो आपको हर चीज़ आप अपडेटेड रहेंगे, जो आगे होने वाला है वो आपको सीखने को मिलेगा, चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते भी हैं जब टाइम मिलता है तो वीडियो बना के डाल देता हूँ, नहीं मिलता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसके, लेकिन आप लोग को एडवांस में सब कुछ बता के चला जाता हूँ पूरे वीक का, ठीक है ना। तो सीखिए, आपको भी खुद पता रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहिए, जिनको सीखना हो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जय श्री राम, हैव अ नाइस डे, और फिर से बोलूँगा ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी अभी तब तक ना कीजिए जब तक ये डील का फाइनल नहीं होता है, जैसे ही फाइनल हो जाए उसके बाद बिंदास जैसे करते थे वैसे करिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।